लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी महिला दिवस को लेकर? मैं तो यही कहूँगी कि महिलाओं, लड़कियों, डरो नहीं, बस बढ़ो और निरंतर बढ़ो। जो आप बढ़ोगे अपने घर, परिवार, समाज का, आप सोचने के नज़रियों को चेंज करोगे और ये नज़रिया हम खुद देखना चाहते हैं और हम सब मिलके देखना चाहते हैं। डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है क्योंकि अपराधी पकड़ने पड़ते हैं, ऐसे में महिलाओं को कितनी परेशानी होती है? और महिलाओं को थोड़ी परेशानियां तो होती हैं, लेकिन महिलाएं अब पुरुषों से कम नहीं है, तो भी कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं। सशक्त नहीं है या फिर महिलाएं सशक्त है तो और दिखाने की ज़रूरत पड़े। महिलाएं बिल्कुल आगे आगे काम कर रही हैं और महिलाओं को समाज में महिलाओं को शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और महिलाओं को, हर महिला को शिक्षित होना जरूरी है। तो क्या कभी परिवार का भी ऐसा कुछ रहा कि इस क्षेत्र में नहीं जाइए, आप इस लाइन में मत जाइए? पर मुझे चुनना था पुलिस डिपार्टमेंट, इसलिए कि मैं चाहती थी कि एक पुरुष के नज़रियों को मैं चेंज करूं, इस समाज के नज़रियों को चेंज करूं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो आज के समय में हर क्षेत्र में ही महिलाओं की भागीदारी देखी जा रही है। हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं और हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में आज महिला दिवस है और महिला दिवस को पूरे देश भर में बड़े ही अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ पटना के कोतवाली थाना की सब इंस्पेक्टर संगीता सिंह मौजूद है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है और आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और विश्व की सारी महिलाओं को मेरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं। अच्छा, क्या लगता है मैम आज के समय में महिलाओं की भागीदारी जो है हर क्षेत्र में ही देखी जा रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग बात करें आज से और आज की और कल को ले लें तो आज जैसे समाज में जितनी महिलाएं निकल के बाहर उभर रही हैं वो हर क्षेत्र में देखा जाए कि प्रतिक्रिया हर क्षेत्र से बहुत ही अच्छा आता है। और बात करें कि जैसे ले ले कि फोर्स में ले ले, महिलाओं को एवरेस्ट पे चढ़ने से ले ले या पायलट बनने से ले ले, हम लोग अलग अलग कहानियाँ देखते थे जो सुनने में नहीं आता कि कोई महिला पायलट भी बन सकती है, ऐसा कभी सुनते नहीं थे। और जैसे हम लोग आज बिहार पुलिस में महिलाएं हैं तो थाने का भी काम हम लोग देख रहे हैं और घर परिवार भी चला रहे हैं। तो पहले होता था कि महिलाएं क्या थाने को चला सकती हैं, क्या महिला कर्मी कोई थानेदार हो सकती है? तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, एक ज़िले के एसपी भी हो सकती हैं। और बात करें तो महिलाएं में प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, हमारे बिहार में ही हम लोग देखें तो महिलाएं हर जगह सशक्त हो रही हैं। अच्छा, आप थाने में, जहाँ तक थाने की बात आप कर रही हैं, तो इस क्षेत्र में, आप लोगों के क्षेत्र में थाना हो, पुलिस हो, इसमें महिलाओं को कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अपराधी पकड़ने पड़ते हैं, कई सारे ऐसे अपराधी होते हैं जो काफ़ी खूंखार होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है। ऐसे में महिलाओं को कितनी परेशानी होती है ऐसे सिचुएशन में? और महिलाओं को थोड़ी परेशानियां तो होती हैं, लेकिन महिलाएं अब पुरुषों से कम नहीं है, तो भी कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं और हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं उनके सपोर्ट भी रहता है। तो ये मिलजुल कर ये लॉ का काम हम लोग करते हैं और अच्छे से कर ले रहे हैं। जी, अच्छा, ये चीज़ जानना चाहेंगे मैम, जिस तरीके से आप देखेंगे कि महिला दिवस को मनाया जाता है, अगर हर क्षेत्र की बात की जाए, जो हमने पहले भी कहा कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे तो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उन पर समाज का दबाव होता है कि घर के काम जो है वो महिलाएं ही करेंगी। पुरुष से उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, उम्मीदें नहीं होती है जितना महिलाओं से उम्मीद किया जाता है कि ठीक है क्षेत्र में आगे तो बढ़ रही हैं, वो काम भी महिलाएं करें, लेकिन साथ साथ अपने घर को भी संभालें। और जिस तरह से आप देखे होंगे कि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, जिसकी बहुत पहले से, मतलब कि जुगों जुगों से हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन महिलाएं और पुरुषों को इस चीज़ की जो सोच है, पुरुषों को ये चेंज करनी चाहिए। क्योंकि महिलाएं आज घर भी उतना ही संभाल रही हैं, घर का काम करने के बावजूद वो जाकर बाहर ऑफिस भी संभाल रही हैं और ऑफिस से आकर पूरे घर का काम करती हैं। तो ये तो पुरुषों की जो सोच है अपनी सोसाइटी में चेंज होनी चाहिए, जिससे महिलाएं दोनों एक समान होकर काम करें और घर परिवार दोनों मिलकर अच्छे से चलाएं। अच्छा, जिस तरीके से विमेंस डे मनाया जाता है, मेंस डे का उतना ज़्यादा आप देखेंगे तो प्रचलन नहीं है जितनी धूमधाम से या फिर जितने शोर के साथ में वुमेंस डे का प्रचार होता है। तो क्या लगता है कि महिलाएं उतनी ज़्यादा सशक्त नहीं है या फिर महिलाएं सशक्त है तो और दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है?
जी बिल्कुल, महिलाएं सशक्त तो हैं, लेकिन महिलाओं ने ये आंदोलन के जरिए ही अपनी सशक्तिकरण को, अपनी मांग, अपने ओहदे, अपने पद और अपने काम के घंटों को और काम के जो उनकी मेहनत है उस पे उन्होंने बातें की। उन्हें लगा कि नहीं, मुझे इस समाज में वो जो पुरुषों को मिल रहा है वो महिलाओं को कम है, तो उन्होंने आगे आकर इसका बहिष्कार किया और उन्होंने दिखाया भी, करके दिखाया। और आप देख रहे हैं कि महिलाएं बिल्कुल आगे आके काम कर रही हैं। और महिलाओं को आज भी मैं कहूँगी कि जिस तरह से समाज में महिलाओं को शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और महिलाओं को, हर महिला को शिक्षित होना ज़रूरी है, क्योंकि वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होके अपने आप को वो ये फाइट करे और दिखाए कि नहीं, पुरुषों से कम नहीं हूँ। और बिल्कुल पुरुषों को मुकाबले महिलाएं आज कम नहीं है, हर क्षेत्र में है। लेकिन ये चेंज सिर्फ मैं कहूँगी कि पुरुषों को ये मानसिकता को चेंज करनी पड़ी कि महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं तो हमसे कम नहीं है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे मैम, जिस तरीके से अब इसके बारे में बात की हमने, महिला दिवस के बारे में बात की, तो अब आपसे बात करें तो आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, कितने सालों से सेवा दे रही हैं और जब इस क्षेत्र में आई तो अक्सर होता है ना कि माता पिता रोकते हैं, वो कुछ सोचते हैं कि नहीं, मेरी बेटी हो या मेरा बच्चा हो इस क्षेत्र में नहीं जाए, क्योंकि आप एक ऐसे जगह पर है जैसे आपको हर तरह के लोगों को ही फेस करना पड़ेगा। तो क्या कभी परिवार का भी ऐसा कुछ रहा कि इस क्षेत्र में नहीं जाइए, आप इस लाइन में मत जाइए? देखिए, जिस समाज से बिलोंग करते हैं तो महिलाओं को इन चीज़ों से थोड़ा सा जैसे समाज के नज़रियों को देखते हुए घर परिवार से दबाव, थोड़े प्रेशर रहते थे कि नहीं, आप जाओ किसी और जॉब में जाओ, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट क्यों? पर मुझे चुनना था पुलिस डिपार्टमेंट, इसलिए कि मैं चाहती थी कि एक पुरुष के नज़रियों को मैं चेंज करूं, इस समाज के नज़रियों को चेंज करूं। जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ग्रुप का फ़ोटो या किसी पुरुष के साथ आप फ़ोटो खिंचा लिए तो समाज का नज़रिया होता है कि नहीं, ये महिला है और पुरुष के साथ क्या करे। लेकिन इनकी सोच को ये चेंज मुझे करना था कि नहीं, महिलाएं जो है वो पुरुषों के साथ खड़ी है तो वो काम की वजह से खड़ी है। आप गलत नज़रिए से क्यों, एक पुरुष को जब आप गलत नज़रिए से नहीं जज करते हो तो एक महिला को क्यों पुरुष के नज़रिए से गलत देखा जाता है? महिलाएं जब जज नहीं करती तो पुरुष क्यों करते हैं? तो ये सवाल था और मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर इस डिपार्टमेंट में आती हूँ तो मैं समाज की जरूर सोच को चेंज करूँगी। जजमेंटल काफ़ी ज़्यादा होते हैं लोग महिलाओं, बिल्कुल जजमेंटल लोगों की जो सोच है रूढ़िवादी, और समाज बहुत पहले से इन सोचों से घिरा हुआ है जिनको बदलना अभी भी थोड़ा कम, मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन बदलाव आ रहे हैं। लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं जी। समाज में। लेकिन फिर भी आज के समय में भी देखिएगा कि रूढ़िवादी सोच के जो लोग हैं, कई लोग हैं इस तरह के आपको देखने को मिल जाए। अब बिल्कुल हमारे आसपास तो हम लोगों को देखने को, फेस करने को डेली मिलता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इन सोच को चेंज करने के लिए हम महिलाओं को, हम लड़कियों को आगे आना पड़ेगा और खुल के हर जगह अपने बातों को, अपने पक्ष को, या कहीं भी काम करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें आना पड़ेगा, तभी ये सोच को हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे मैम, क्योंकि आप एक अच्छे पद पर है और बहुत ही आप देखिए प्रतिष्ठित पद पर हैं, और ऐसे में लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी महिला दिवस को लेकर? मैं तो यही कहूँगी कि महिलाओं, लड़कियों, डरो नहीं, बस बढ़ो और निरंतर बढ़ो। जो आप बढ़ोगे अपने घर, परिवार, समाज का, आप सोचने के नज़रियों को चेंज करोगे, और ये नज़रिया हम खुद देखना चाहते हैं और हम सब मिलके देखना चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ते दिखाई दे रहे हैं समाज में, तो इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम बिहार पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं? महिलाओं को लेकर जैसे आप देखते हो कि घरेलू हिंसा है, या कहीं बाहर महिलाएं बहुत सारी कामकाजी हैं जो बाहर निकल के काम कर रही हैं, तो उन महिलाओं के साथ तो देखने को आए दिन मिलते रहते हैं। लेकिन पुलिस इस पर रोक लगाने के लिए एक 112 डायल नंबर है, जिस पे इमरजेंसी किसी भी तरह का केस हो, उनमें लड़कियों को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बना है। आप देखते होंगे कि बिहार के आप हर स्टेट में सिर्फ एक महिला थाना होता था, जिसमें महिलाओं को काफ़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर महिला उसी क्षेत्र में रही जहाँ पर महिला थाना हो, तो काफ़ी दूर दूर से आती थी और उनकी घरेलू हिंसा के शिकार होती थी, छेड़छाड़ के शिकार होती, तो वो नहीं जा पाती थी समय से। लेकिन इसलिए हर क्षेत्र के हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बनाया गया, जिसके जरिए महिलाओं के कार्रवाई किया जाता है। अगर कोई घरेलू हिंसा हो, उस पर काउंसलिंग
काउंसलिंग करके समझाया जाता है। अगर उससे भी नहीं होता है तो हम लोग अपने जो थाने के सेचो हैं उनके पास उन्हें बातों के लिए उनको समझाने के लिए भेजते हैं। अगर उस पर भी नहीं हो पाता है तो जो प्रोसेस है वो उस पर हम लोग काम करते हैं। अच्छा, एक और जब इस पर सवाल करें तो एक और सवाल ले लेते हैं मैम आपसे कि आप देखेंगे कि जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं और जो बाहर काम करने वाली महिलाएं हैं तो दोनों ही अपना अपना काम करें, लेकिन दोनों को बड़े ही फ़र्क की नज़र से देखा जाता है सोसाइटी में। इस चीज़ को बदलने के लिए महिलाएं पहले पुरुष बाहर निकल के काम करते थे, महिलाएं घर में काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिहार, हमारा देश, हमारे जो विश्व की सोच है ये सब चेंज हो रही है, उस तरह से लोगों की सोच को ये चेंज करके, और जिस तरह महिलाएं बाहर निकल के काम कर रही हैं, पुरुष निकल के काम करते थे, अब महिलाएं भी काम कर रही हैं। तो इनकी सोच को बदलने के लिए सिर्फ पुरुषों के नज़रियों को चेंज करना है, और ये पुरुष की नज़रिया जिस दिन चेंज हो जाएगा ये सोच भी बदल जाएगी और महिलाओं के साथ होने वाले जो फ़र्क है वो कम हो जाएंगे। जैसे घर में जो महिलाएं होती हैं उनको कहा जाता है, पुरुष अक्सर कहते हैं कि आप करती ही क्या है, घर में क्या करती हैं, तो बड़ा फ़र्क हो जाता है बाहर काम करने वाले लोगों में, अंदर काम करने वाले लोगों में। बिल्कुल, ये तो पुरुष सोचता था कि हम बाहर काम करें, हम घर में क्यों काम करें। उनका सोच होता था हम ऑफिस से आए, हमें इतना कि हमने काम करके 8 घंटे का आया, भाई हमें आराम चाहिए। लेकिन महिलाएं 24 आवर काम करती है, वो बिना एक्सपेक्टेशन, ना ही एक्सपेक्टेशन करती है और ना ही वो बोलती है कि हमने इतना काम किया, नहीं कभी दिखाई है, ना ही उन्हें कोई एक गिलास पानी उठाकर दिया है, लेकिन फिर भी खुश है। आज हम सभी महिलाएँ हैं, बाहर जाकर काम कर रहे हैं, घर के खाना बनाने के बाद जाकर, फैमिली सब को करने के बाद जाकर हम लोग काम करते हैं और खुशी से आके कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि हमें कोई एक गिलास पानी दे, हम लोग खुशी से काम करते हैं। तो ये पुरुषों का नज़रिया, जो पुरुषों की सोच है, हम लोग तो बस ऐसे ही कहेंगे कि ये सब बस सोच को चेंज करें और हमें ज़रूरत ना पड़े कि हम महिला जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो वुमेंस डे मनाए, ये इसकी ज़रूरत ना पड़े। अगर हमारे समाज की चेंज हो जाएगी नज़रिया उस दिन से, हमें मुझे नहीं लगता है कि वुमेंस डे मनाना, सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे पर हम बात कर रहे थे कोतवाली थाना की सब इंस्पेक्टर संगीता सिंह से, क्या कुछ कहती नजर आई वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।